बोरे में एक झांकता हुआ इंसानी हाथ। जी हाँ, ये घटना भिलाई की है। चंद्रा मौर्य टॉकीज के पास जो अंडर ब्रिज है, वहाँ पर एक बोरा जिसमें से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी, लोगों का ध्यान खींचा और जब लोग वहाँ पर गए तो वहाँ पर उस बोरे से एक इंसानी हाथ झांकता हुआ दिखा। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने तत्काल सुपेला थाना में इसकी सूचना दी। यहाँ पर बात है एक लिव इन में रहने वाले दो पार्टनरों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एक पार्टनर ने दूसरे की हत्या कर दी। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, नशा एक ऐसी चीज होती है जो पूरे के पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को खत्म कर देती है। नशा चाहे प्यार का हो, दौलत का हो, शराब का हो, कोई भी नशा हो, उसका अंत ऐसा ही दुखद और असहनीय कष्टप्रद होता है। हम बात करते हैं बोरे के अंदर छिपी हुई सच्चाई की। 5 दिसंबर को इन लोगों ने साथ में बैठ के शराब पिया, उसके बाद लड़ाई हो गई। लिव इन में रहने वाले दो पार्टनर एक साथ रहते थे, एक साथ खुशी और गम शेयर करते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इस हत्या को अंजाम देना पड़ा। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सुपेला अंडरब्रिज में जो अज्ञात लाश मिली वो एक महिला की थी जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तभी दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने तत्काल एक नई टीम को गठित करने का आदेश दिया ताकि जल्द से जल्द इस महिला की शिनाख्त की जाए और साथ ही साथ आरोपी की भी पहचान की जाए। जैसे ये टीम गठित हुई, टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। तो फुटेज खंगालने के बाद और मीडिया की मदद से जब ये बात बाहर आई कि एक अज्ञात महिला का शव मिला है, तो एक व्यक्ति अचानक थाने में आ पहुंचा और उसने कहा, मैं इस महिला को शायद पहचानता हूँ। और महिला के साथ बरामद हुए सामान की जब शिनाख्त की गई, उसके हाथ में एक गोदना था, टैटू जिसे कहा जाता है, जिसमें महादेव लिखा था। उसको देखकर व्यक्ति ने कहा कि हाँ, ये जो महिला है इसका नाम आरती उर्फ भारती बंजारे है और ये मेरी पत्नी है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कृष्णनगर सुपेला निवासी अमरातिन पति योगेश निर्मलकर है, जिसने आरती और भारती को अपनी पत्नी बताया। उसने ये कहा, आरती और भारती लगभग 4 से 5 महीनों से कोसा नगर निवासी तुलाराम बंजारे के साथ लिव इन में रह रही थी। उसने ये भी बताया, आरती के पहले भी और विवाह हो चुका है। 2 विवाह के बाद ये तीसरा व्यक्ति था जिसके साथ ये लिव इन पार्टनरशिप में रह रही थी। तत्पश्चात पुलिस ने आसपास के साक्ष्यों को खंगाला। आरती जहाँ रहती थी वहाँ लोगों से पूछा तो पता चला कि आरती तो अपने पिता का इलाज कराने के लिए नागपुर गई है, ऐसा तुलाराम बंजारे ने बताया। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, आरती का तो हमें शव प्राप्त हुआ है। तब और गहन जांच से और तुलाराम बंजारे के पास जाके बात की गई। तुलाराम बंजारे को थाने लाया गया। पहले तो उसने सारी बातों से इनकार कर दिया साफ साफ। वो पुलिस के साथ टाल मटोल करता रहा, पुलिस को भ्रमित करता रहा। ज्यादा दबाव डालने पर उसने ये स्वीकार किया, मैं और आरती उर्फ भारती बंजारे लगभग 5 महीनों से लिव इन में रह रहे थे। उसको शराब पीने और गुटखा खाने की बहुत बुरी आदत थी। शराब पीने के बाद आरती बेकाबू हो जाया करती थी और मुझसे और आसपास पड़ोसियों से भी लड़ाई झगड़ा किया करती थी। गत दिवस 5/12 की ये घटना है। उस दिन भी दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के साथ साथ शराब का सेवन भी किया। शराब पीने के बाद दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी। आरती ने एक झापड़ तुलाराम बंजारे को मारा। तुलाराम बंजारे ने उस झापड़ का बदला लेने के लिए आरती को एक झापड़ मारा और उसके सिर को दीवार में धकेल दिया, ये कहते हुए कि मैं तुझे मार डालूंगा। जैसे ही आरती का सिर दीवार में पटका, आरती तुरंत जमीन में गिर गई और कुछ देर बाद वो ठंडी हो गई। तुलाराम ये देख के हतप्रभ रह गया। लगभग 2 घंटे तक वो आरती के उस ठंडे शव के पास बैठा रहा और ये सोचता रहा कि मैं क्या करूं। 2 घंटे के पश्चात उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया और उसने तुरंत आरती की वो नाइटी को फाड़ा, उसके शरीर से अलग किया और आरती के हाथ पैरों को तोड़ मरोड़ के रस्सी से बांधा, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि अगर मुझे इसकी लाश को ठिकाने लगाना है तो इसकी बॉडी को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। फिर उसने बॉडी को एक जूट और प्लास्टिक के झोले में डाला, सिर से पांव तक ऐसा करके। उसके बाद एक काली पॉलीथीन से उसको लपेट के उसको वहीं पर रख दिया। उसके बाद वो जो नाइटी जो साक्ष्य था उसको मिटाने के लिए तुरंत उसने नाइटी को भी जला दिया। तत्पश्चात अपने भाई गोवर्धन बंजारे और ऑटो चालक शक्ति भोयर के पास गया और उन्हें उसकी घटना की जानकारी दी। उन दोनों ने उसका साथ दिया और तीनों ने उस शव को ऑटो में डाला। जैसा कि मैंने पहले बताया कि शव को तोड़ मरोड़ के जब जूट और प्लास्टिक की झोली में भरा गया था तो वो छोटा हो गया था और उन लोगों का ये सोचना था कि इस छोटी गठरी को देख के कोई भी शक नहीं करेगा। तो उन्होंने रात को 3 बजे का समय चुना और उस शव को लेकर ऑटो में डाल के उसको चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास नाले में फेंक दिया और अपने घर वापस आ गए।
आने के बाद तुलाराम बंजारे ने सबको ये बताना शुरू कर दिया कि आरती के पिता की तबीयत खराब है, वो अपने पिता का इलाज कराने के लिए नागपुर गई है, इसलिए मैंने अपनी माँ को बुलाया है, कह के उन्होंने अपनी माँ को बुला लिया। लेकिन कहा जाता है ना कि चीजें छुप नहीं सकती हैं, तो वो लाश की दुर्गंध इतनी तेज आने लगी कि लोगों का ध्यान वहाँ पर गया। जब पुलिस तक ये बात पहुँची तो पुलिस ने अपनी प्रक्रिया शुरू की और आज पुलिस की इस प्रक्रिया के बाद तीनों आरोपी तुलाराम बंजारे, गोवर्धन बंजारे और शक्ति भोयार पुलिस की हिरासत में हैं और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साक्ष्य के रूप में पुलिस को उस घटना स्थल से कुछ चूड़ी के टुकड़े और रस्सी के टुकड़े भी मिले हैं। 13 दिसंबर को सुबह एक बोरी में बंद लाश मिली थी चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास। उसमें सभी लोगों ने देखा कि एक महिला की डेड बॉडी को 2 बोरे में बंद करके वहां नाली में फेंक दिया गया था। लाश पूरी तरह से सड़ गल गई थी, स्पष्ट पहचान नहीं हो पा रहा था। उसके हाथ में जो टैटू थे, आरती लिखा था, सुरेश, लखन, महादेव, त्रिशूल, इस तरह के 7 स्टार बने हुए थे। उसके जो रिंग्स थे वो सारी चीज़ों को हमने वहाँ से निकाला था और उन सब को लेकर के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही थी और वो अज्ञात शव के बारे में पता सर्च की जा रही थी। पीएम के बाद चंदूलाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में शव सुरक्षार्थ रखा गया था। इसी बीच खबर को देख करके सोशल मीडिया और मीडिया में जो वायरल हुआ था अज्ञात शव के बारे में, एक महिला सुपेला निवासी कृष्णानगर से अमरावतीन पति योगेश निर्मलकर 17/12 को सुपेला थाना पहुंचे और उसके फोटो को देखकर, उसके गोदना को देख करके उसको आरती उर्फ भारती के रूप में पहचान किया। उसने बताया कि ये आरती है। उसके डेड बॉडी को जाकर के जब दिखाया गया तो पहचान के शव सुपुर्दनामा लेकर के उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। इसी बीच वो किसके साथ रहती थी, क्या थी, ये सब सारी चीज़ें जब हमारी टीम ने पूछी टेक्निकल टीम के आधार पर, तो उसके साथ तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू, इसके साथ वो पिछले 4-5 महीने से सुपेला में आके रह रही थी और इसके पूर्व वो 2 शादी और कर चुकी थी, सुरेश से और लखन से, और उसके बाद 4-5 महीने से लिव इन में तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू के साथ रह रही थी। कि ये अक्सर शराब पीने की आदी थी, गुटखा खाने की आदी थी और शराब पीने के बाद इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर के। 5 दिसंबर को इन लोगों ने साथ में बैठ के शराब पिया, उसके बाद लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद इसने एक थप्पड़ मारा, वो मारपीट पर उतारू हो गई आरती। तो जब इसको गुस्सा आया तो उसने अचानक से उसको, उसके सिर को दीवार पे धक्का दे के मारा तो सिर के पीछे साइड उसको चोट लगा और अचानक से वो गिर गई। गिरने के बाद इसने देखा कि वो ठंडा पड़ गया है शरीर, उसको एहसास हो गया कि ये ख़त्म हो गई है। तब उसने उसके कपड़े नाइटी में मोड़ते नहीं बन रहा था तो नाइटी को निकाल करके बोरे में भरना स्टार्ट किया और अपने एक भाई को, उसका भाई गोवर्धन बंजारे और एक ऑटो चालक है शक्ति भोयार, इसको उसने अपनी मदद के लिए बुलाया, घटना को बताया, ऐसा ऐसा हो गया है, इसको लाश को ठिकाने लगाना है, इस तरह की प्लानिंग की है। उसके बाद उसको बांध करके बोरे में भर करके ऊपर से निवाड़ से भी बांध करके ऑटो में ला करके सुनसान जगह देख करके चंद्रा मौर्य के पास अंडरब्रिज के पास जो नाली है उसमें लाके इन लोगों ने डाल के फरार हो गए। टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर हमारे टीम ने मेहनत करके, एसएसयू की टीम और सुपेला की टीम लगातार इसमें लगी रही। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कॉल्स डिटेल्स खंगाले गए। बहुत सारे टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर ये प्रमाणित हुआ कि तुलाराम बंजारे ने इस घटना को अंजाम दिया था और अपने 2 साथी, एक बड़ा भाई गोवर्धन बंजारे और उसका एक साथी दोस्त शक्ति भोयार के साथ मिल करके इस डेड बॉडी को छुपाने का कार्य किया था। जिसके आधार पर जब ये सारी चीज़ें हो गई तब घटना स्थल उसके घर में जो संघर्ष हुआ था तो चूड़ी टूटे हुए पाया गया। उस टूटे हुए चूड़ी को जब्त किया गया, माचिस की डिब्बी, ऑटो रिक्शा को भी, और जले हुए नाइटी, जो नाइटी निकाला था उसको उसने जलाया था तो उसको भी जब्त किया गया है, जिस पर उसको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
ये केस तो यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। लेकिन बात ये है कि लिव इन में रहने के बाद, एक दूसरे को समझने का दावा करने के बाद ऐसी क्या चीजें हो जाती हैं, हत्या जैसे घटना को अंजाम दिया जाता है। इसी वजह से कई राज्यों में लिव इन को रजिस्टर भी किया जाता है ताकि पता लगा सके कि कौन सा व्यक्ति किसके साथ रह रहा है, आगे कोई घटना ऐसी ना हो। लेकिन दोस्तों, अगर प्यार का यही अंजाम है तो लोग प्यार के नाम से डरने लगेंगे। ऐसी बहुत सी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज़ T20 से पूर्ण।